हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर में। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। इसका अभ्यास आप बार बार करें। जब आप किसी डिक्टेशन के अभ्यास करते हैं तो ये ना देखें कि ये कठिन है कि सरल है। मैटर चाहे जो भी हो, आपको बस प्रैक्टिस करना है। जिस तरीके से भी मैटर मिल जाए आपको उसको प्रैक्टिस करना है। एक डिक्टेशन को कम से कम 5 से 6 बार अभ्यास करें। ऐसा करने से आपकी शब्दों की अभ्यास होगी और जब किसी दूसरे डिक्टेशन में उसी तरीके का शब्द आए तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आप अभ्यास करते रहें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। कोई नहीं जानता कि कोरोना संक्रमण का खतरा कब तक टलेगा और कब तक लोगों की जिंदगी पहले की तरह सामान्य हो पाएगी। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि पहले लॉकडाउन और अब अनलॉक के दौर में भी पढ़ाई से दूर होते जा रहे बच्चों के लिए वैकल्पिक इंतज़ाम प्रभावी तरीके से नहीं किए गए तो बच्चे अवसाद के शिकार होंगे ही। अभिभावकों की मुश्किल भी बढ़ जाएगी, खास तौर से उन अभिभावकों के सामने बड़ा संकट सामने आता दिख रहा है जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ज़रूरी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेकर कुछ बनने का सपना संजोने वाली तेलंगाना की ऐश्वर्य को खुदकुशी में इसी मजबूरी में करनी पड़ी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के खर्च को वह परिवार पर बोझ मानने लगी थी। ऐश्वर्य के माता पिता जैसे कई ऐसे हैं जो जैसे तैसे पेट काट कर बच्चों के सपने साकार करने में जुटे हैं, पर ऑनलाइन शिक्षा को लेकर बना दबाव बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट व प्रिंटर आदि की ज़रूरत होती है। सरकारें भले ही ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के इंतज़ाम करने का दावा करें, लेकिन हकीकत अलग है। ख़ास तौर से मध्यम व अल्प आय वर्ग के ज़्यादातर बच्चों के परिवार लॉकडाउन के बाद से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। कहीं नौकरियां छिन गई है तो कहीं वेतन में कटौती हुई है। छोटा मोटा काम धंधा करने वाले भी प्रभावित हुए हैं। ये परिवार ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक उपकरण कैसे जुटा सकते हैं? ऐसे परिवारों के बच्चों को तो एक तरह से ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर शिक्षा प्राप्त करने के हक से ही वंचित किया जा रहा है। सीधे तौर पर किसी भी स्तर पर इस बात का आकलन नहीं हुआ है कि शिक्षण संस्थाएं ऑनलाइन शिक्षा दे भी रही है तो इस सिस्टम की पहुंच सब तक समान रूप से है या नहीं। यह बात भी सही है कि फ़िलहाल ऑनलाइन शिक्षा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए सबसे पहले इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए सरकारों को खुद आगे आना होगा। जहां ज़रूरी हो वहां अपनी ओर से बच्चों की ये सुविधाएं देनी चाहिए। ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा का नेटवर्क तैयार किए बिना इस दिशा में आगे बढ़ना आसान नहीं। टीवी व
रेडियो जैसे आसान माध्यम को भी ऑनलाइन कक्षाओं का बेहतर जरिया बनाया जा सकता है। सरकार को इस दिशा में पहल करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध हो।